हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 23 के अंदर क्या बता रखा है। तो इस सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। इसके अंदर ये डिफाइन कर रखा है कि जो रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल गेन वो होगा कि किसी पर्सन ने किसी सेकेंड पर्सन से रॉन्गफुली मतलब इलीगली तरीके से कोई चीज़ को गेन कर लिया हो, यानी कि किसी पर्सन ने सेकेंड पर्सन से कोई फ़ोन चुरा लिया हो, या फिर कोई डरा धमका के या कोई भी इलीगल तरीके से कोई सेकंड पर्सन से कोई चीज़ ले ली हो, तो उसे रॉन्गफुली गेन कहेंगे। और साथ ही साथ रॉन्गफुली लॉस वो पर्सन हो गया किसी पर्सन का रॉन्गफुली तरीके से, यानी कि इलीगली तरीके से कोई सामान चोरी हो जाए या चोरी ज़बरदस्ती से कोई सामान देना पड़ जाए, तो वो रॉन्गफुली उसका लॉस हो जाएगा। मतलब कि ये लीगल तरीके से नहीं होगा तो इसे रॉन्गफुल लॉस कहेंगे। तो ऐसे ही इसे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा, अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका आपके पास अगर आपका कोई फ़ोन है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी आएगा, जैसे कि वो आपकी चीज़ होनी चाहिए, आपका एसेट होना चाहिए, यानी कि आपके पोजेशन होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। तो अगर कोई दूसरा पर्सन उससे ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से आपको आपके घर से बाहर निकाल देता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, तो वो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ तो इसके अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर किसी पर्सन ने किसी सेकंड पर्सन से कुछ पैसे लेने हैं, तो इमेजिन करो ए ने बी से 1 लाख रुपया लेना है, तो ए पर्सन ने बी पर्सन को 1 लाख रुपया अपनी मर्जी से दे दिया। अब बी पर्सन ए पर्सन के पैसे नहीं दे रहा, तो बी पर्सन ने क्या करा, बी पर्सन पैसे नहीं दे रहा, तो ए पर्सन ने क्या करा, ए पर्सन बी पर्सन के पास गया और उसका फ़ोन छीन लिया। उसके पास अगर कोई ज्वेलरी की चीज़ थी तो वो छीन ली, और वो छीन के अपने पास आ गया। तो वो उसने इलीगल तरीके से करा, मतलब ये रॉन्गफुली गेन करा, और उस जो बी पर्सन था उसका रॉन्गफुली लॉस हुआ। तो ये एग्जाम्पल भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिससे आपको क्लियर हो पाएगा कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। उस पर्सन को वो ऐसे नहीं ले सकता, उसे या तो लीगली एक्शन लेके उससे सामान निकलवाना पड़ेगा, बट वो ऐसे रॉन्गफुली उससे जोर ज़बरदस्ती, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती कर दी तो यहाँ आईपीसी के सेक्शंस लग जाएंगे उसके ऊपर, या फिर चोरी कर ली या किसी भी तरीके से अगर उस पर्सन ने उस पर्सन से निकलवा लिया वो चीज़, तो वो रॉन्गफुली हो गई। वो उस बी की मर्जी है कि वो ए को पैसे दे ना दे, या ए के पास वो है कि ए के पास राइट होगा, अगर उसने उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो जो भी है वो इलीगल प्रोसेस मतलब लीगल प्रोसेस आगे चलेगा, तो वो लीगली ले सकता है। अगर उसने जोर ज़बरदस्ती से या जान पूछ के या किसी तरीके से टॉर्चर करके बी से कुछ निकलवा लिया, बी की चीज़ रख ली अपने पास, तो वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। और जैसे आपको मैं एक बात और बताऊं, अगर उसने वो ऐसे ही किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कुछ चीज़ चुरा ली, मतलब अगर एक पर्सन ने बी पर्सन से कुछ चुरा लिया और बी पर्सन जाके वो सी पर्सन को दे देता है, और सी पर्सन को पता है कि ये चोरी की चीज़ है, तो ये सी पर्सन भी फंसेगा क्योंकि उसे पता है कि ये चोरी की चीज़ है। तो ये भी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के अंदर आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर कोई पर्सन किसी पर्सन की कोई टेम्परेरी बेस पे, मतलब किसी पर्सन ने मतलब कोई अगर आपको कोई अपना फ़ोन दे रहा है एक दिन के लिए, तो वो तो एग्जाम्पल हो गया कि उसने अपनी इंटेंशन से दिया। अगर आप उस पर्सन का फ़ोन चोरी कर लेते हो या फिर चोरी छुपे उसका फ़ोन उठा लेते हो और 2 दिन बाद वापस रख देते हो, तो इसमें ये जो 2 दिन का टाइम पीरियड हो गया ना, उसे बिना बताए ये इलीगल हो गया। और इस इलीगल मतलब ये टाइम पीरियड शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड हो गया टेम्परेरी डिप्राइवेट। तो अगर यूं इसका ये आईपीसी के अंदर ये जिक्र कर रखा है, तो अगर ये हुआ तो आप टेम्परेरी बेसिस पे भी अगर किसी की चीज़ लेते हो तो वो भी इसके अंदर ही आएगा, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के अंदर। तो लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस इसके अंदर ये हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आपके व्हीकल को रोक लेता है और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, और आपके पास उस टाइम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, और वो आपके डॉक्यूमेंट को जब्त कर लेता है, तो आप इस चीज़ को रॉन्गफुली गेन और रॉन्गफुल लॉस नहीं कहोगे, क्योंकि ये जो उसकी वो उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, उस क्योंकि वो ये ड्यूटी निभा रहा है अपनी, तो ये रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के अंदर नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ये भी है। और मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो और रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन के साथ, और अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपने क्या करा, उस पर्सन आपका लॉस हो गया, आपके व्हीकल का लॉस हो गया, आपका कुछ भी लॉस हो गया, तो आपने क्या करा, सामने वाले को आप उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप भी उसका सामान तोड़ दो या उसे वहाँ पकड़ के मारने पीटने लग जाओ
और उसकी अगर बाइक है तो उसे तोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, जो भी है, आप उसकी चीज़ को नहीं तोड़ सकते, ये इलीगल हो जाएगा। तो इस सेक्शन के अंदर यही बता रखा है कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। तो ऐसी लीगल टिप्स और सारे सेक्शंस जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।